सारे पिन कैसे चुके जा रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई आज है 17 मार्च, सॉरी मैं महीना भूल गया था। तो भाई आज क्या हो रहा है, आज हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ऑर्गेनाइज कर रहा है इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन एवियन एंडोक्राइनोलॉजी। आधों को समझ नहीं आया होगा, खैर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि हमारा डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं यही अटल सभागार में, मतलब जहाँ पर ये इनॉग्रेशन होने वाला है। और बेसिकली सबसे पहले तो जितने फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले ना, उनका यहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा। तो हम सबकी ड्यूटी लगाई गई है यहाँ पर, जो भी है थोड़ी बहुत लोग, वैसे तो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं पर हैं हम भी इन्वॉल्व इसमें। तो बस आज का पूरा व्लॉग करेंगे। 4 दिन का ये पूरा इवेंट आने वाला है। कोशिश करूँगा इंपॉर्टेंट बातें रखूँ, सिर्फ एक दिन में, मतलब एक ही व्लॉग में सारा कवर हो जाए। पर यू कैन एंजॉय दिस, तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि अगर ज़्यादा पार्ट में आया तो वो भी तुम्हें अपडेट मिलते रहना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो, वैसे मैं वॉशरूम में उस वक्त काफ़ी अच्छा, भाई इतना सुंदर सीधा पहली बार मैंने इसमें देखा है, बट जो भी बहुत सही है। तो तुम जुड़े रहो हमारे साथ, तुम्हें पूरा जर्नी दिखाते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो अभी का फिलहाल तो सीन ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पर सारे अरेंजमेंट चेक करने, जो भी मतलब प्रोग्राम से पहले के फाइनल चेक्स होते हैं वो सब कुछ करते हैं। जैसे वो सारे फाइनल चेक्स हो जाएंगे, उसके बाद पहले एक EPR वर्कशॉप होगी, और उसके बाद हमारा जितने फॉरेन डेलीगेट्स हैं उन सभी का होगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में कल से इनॉग्रेशन, मतलब कल इनॉग्रेशन और कल से सारे इवेंट शुरू होंगे। बट उससे पहले आज भी एक वर्कशॉप है जिसको हम अटेंड करेंगे, तो तुम्हें पूरा दिखाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बाहर से दिखाता हूँ। सबसे पहले ये एक वेलकम पोस्टर है, जैसे कि आप देख सकते हो, ISAI 2024 ये पूरा स्टैंड करता है इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन एवियन एंडोक्राइनोलॉजी, जो मैंने आपको बताया था। और ये है हमारी यूनिवर्सिटी का मेन ऑडिटोरियम अटल सभागार, जहाँ पर ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में ही होगा। आज और कल के इवेंट्स यहाँ पर हैं। आज पोस्टर रिप्रेजेंटेशन भी है, तो वो भी यहीं पर होगा। ये रहा सामने अटल सभागार है, यहीं से इसके एंट्रेंस है। काफ़ी सुंदर बना हुआ है, देख सकते हो। अब आपको थोड़ा और क्लोज से दिखाता हूँ, देखो तो जैसे दिखता है। और ये है यहाँ की एंट्रेंस। यहाँ पर फिर से एक और पोस्टर लगाया हुआ है। और भाई ये है एंट्रेंस कुछ ऐसी दिख रही है। ये है मेन ऑडिटोरियम जहाँ पर पूरा इवेंट होगा। यहाँ पर सारे के सारे फॉरेन डेलीगेट्स बैठेंगे। काफ़ी बहुत VIP रूम है, देख सकते हो। और ये अपना रजिस्ट्रेशन डेस्क, यहाँ पर हमारे टीचर्स बैठेंगे जहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन होगा। और यहाँ पर मैम काम कर रही हैं। आज के इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आज ECR वर्कशॉप है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन और फिर वेलकम डिनर। मैंने गलती से EPR बोल दिया था, मुझे EPR ध्यान आ गया था। ECR वर्कशॉप होगी, ठीक है। और देखो नीचे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो ये है हमारे अटल सभागार का ऑडिटोरियम, जहाँ पर पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था अगले 4 दिन तक। ये देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन्ड और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है ये। और फिर टाइम था हमारे मॉर्निंग के पहले सेशन के लिए, जिसके लिए हम सब ने अपनी अपनी सीटें पकड़ ली थी। यहाँ पर आशीष बैठा था, जो कह रहा था कि भाई सिर्फ मैं ही कॉपी लेकर बैठा था। मैंने कहा हाँ भाई कोई बात नहीं, ठीक है मान ली तेरी बात। और फिर यहाँ पर सेशन शुरू होने वाला था। बैकग्राउंड में चिड़िया की आवाज़। यहाँ पर बैठी हैं आभा मैम, साथ में आस्था। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी ECR वर्कशॉप शुरू होने वाली है और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इससे अच्छा भी तो ना बैकग्राउंड में वो डाल दिया अपने आप से बोल के, अभी बस तो रिकॉर्ड कर लिया। इस पे ध्यान मत दो, मैं भी नहीं देख रहा। से बनता है। सेशन की शुरुआत होती है एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ, जहाँ पर प्रेसिडेंशियल एड्रेस शुरू होता है बाय प्रोफेसर सिमोन एल मेडल, जो कि ISAI की प्रेसिडेंट भी थी। इन्होंने हम सबको एड्रेस किया, देख सकते हो। इसी के साथ साथ इन्होंने अपने वर्क के बारे में बताया, अपने थोड़े से बचपन के बारे में बताया, और कैसे इन्होंने इस फील्ड को ऑप्ट किया, वो पूरी कहानी। तो अभी बज रहे हैं 3 और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आया हूँ। और अंदर कॉन्फ्रेंस चल रही है, मतलब पहला वर्कशॉप का लेक्चर चल रहा है, जो ये दे रही हैं सिमोन एल मेडल। मैं दिखा दूँगा आपको। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उन्होंने की, उसमें देख लेना, है ना। तो वो लेक्चर चल रहा है। और फिर उसके बाद अभी शाम तक का, आई मीन शाम तक तो नहीं, पर हाँ जहाँ तक मेरे को लगता है शाम हो जाएगी होते होते। तो पूरा, क्योंकि पूरे दिन का ही आज का इवेंट है। और फिर कल से मेन इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी, तो आपको पूरा दिखाएंगे, तो जुड़े रहो हमारे साथ।
पूरा दिन सेशन अटेंड करने के बाद शाम को था भाई टी टाइम, जिसमें हमने ये सब लिया था। उसके बाद फिर लास्ट सेशन था जिसमें हमें बताया गया था ऑथरशिप और पब्लिकेशन के बारे में और उससे रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। उसको अटेंड करने के बाद फाइनली हमारा आज के सारे सेशन हुए ख़त्म और हम लोग निकल गए अपने अपने घर। लेकिन घर जाते जाते भाई आशीष को लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख, तो आशीष ने कहा भाई मुझे कुछ खाना है वरना मैं घर तक ज़िंदा नहीं पहुंच पाऊंगा। हमने कहा ठीक है भाई चलो चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। फिर हम रास्ते में रुके और हमने ट्राई करा ये, जी हाँ दोस्तों, मैंने लिया था बादाम शेक और आशीष भाई ने लिया था अपना फालूदा, जिसकी ये बना रहा था स्नैप अपने मिनी व्लॉग के लिए। अगर आपने आशीष के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, आशीष होम्स रियलिटी नाम से है। हमने यहाँ पर फ़ोटो खींचा, उसके बाद हम लोग गए बर्गर और चाउमीन खाने हैं। और फिर फाइनली शुरू होता है हमारा डे टू की शुरुआत होती है जब भाई मैं बस लेकर निकलता हूँ सारे के सारे फॉरेन डेलीगेट्स को होटल से पिक करने के लिए। यही मेरी ड्यूटी थी, उनको होटल से लेकर आना और वापस उनको होटल छोड़ के जाना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 1, कल था डे 0, आज है डे 1 और आज हमारे इवेंट शुरू होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं और आशीष बाहर खड़े होकर ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग अंदर जाएँ या ना, क्योंकि एक सेशन है जो कि लेक्चर वाला चल रहा है। अब हम ऑलरेडी 2 बार अंदर बाहर कर चुके हैं काम से रिलेटेड, ऐसे फालतू में नहीं। ऊपर से फॉरेनर है तो टॉप डिस्टर्ब करने में मन नहीं लग रहा मेरा। और हमें फिर 10:30 बजे फिर बाहर जाना है किसी काम से, तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा हम लोग अंदर जाए। काफ़ी असमंजस है गाइस। ये देखो पीछे का माहौल काफ़ी अच्छा है। ये बेसिकली अटल सभागार है जो मैंने कल दिखाया था आप सभी को। एक बार इसका पूरा ओवरव्यू दे देंगे, बट आज का हमारा दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको पूरा दिखाएंगे, देखते रहो। डे 2 था जब हमारा मेन इवेंट शुरू हुआ। इवेंट के शुरू होने से पहले सरस्वती वंदना भी हुई थी, लेकिन उस वक्त हम लोग बाहर थे तो मैं वो वाला सेगमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर बाद में होती है हमारी फेलिसिटेशन सेरेमनी और बचे हुए इनॉग्रेशन सेरेमनी के काम सारे के सारे। यहाँ पर वहीं से प्रेसिडेंशियल एड्रेस चल रहा था, वो थैंक कर रही थी यूनिवर्सिटी का। उसके बाद फेलिसिटेशन सेरेमनी शुरू हो जाती है जहाँ पर सभी फॉरेन डेलीगेट्स को शॉल पहनाकर उनका थैंक किया गया कि वो यहाँ पर आए और इस इवेंट को सक्सेसफुल किया। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे विनोद सर जो कि एवियन एंडोक्रोनोलॉजी और क्रोनोबायोलॉजी के काफ़ी रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं इंडिया में। तो जितने भी फॉरेन के सीनियर डेलीगेट्स थे उन सभी को थैंक यू बोला गया। और ये हमारे जूनियर्स थे जो यहाँ पर फेलिसिटेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। Thank you so much. It's a great pleasure to have you and all the other participants in the meeting. और फिर सेरेमनी के एंड में हमारी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता शुक्ला मैम ने सभी को 2 वर्ड्स कहे और फिर सेरेमनी को कंप्लीट किया। It is indeed a proud privilege and an honor for me to welcome everyone. और फिर सेरेमनी ख़त्म होने के बाद टाइम था थोड़ा सा चाय नाश्ता करने का। यहाँ पर हैं आभा मैम, इनसे आप लोग नहीं मिलोगे तो आज मैं उन्हें बता देता हूँ आपसे और आपको इनसे। ये हैं हमारी आभा मैम, यही है हमारी करता धरता, इनके सहारे ही हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। और दूसरे हमारे अश्वनी सर, उन्हें भी दिखाएंगे आपको बहुत जल्द। सो भाई सारे डेलीगेट्स इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पर और अब फोटो सेशन होने वाला है। तो ये कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो कि पोस्टर्स की फॉर्म में पब्लिश्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये देख सकते हो। ये शिरीन फातिमा का है और ये वाला खुशबू चतुर्वेदी का है, ठीक है, देख सकते हो। ये इनके पूरा रिसर्च जो कि पब्लिश्ड हैं, ठीक है, ऐसे लगा रखा है। ये जसीम अकरम जी का है, ठीक है। इधर ये मासा की काटो का है, नेम दिखाता हूँ आपको, ये लिख रहा मासा की काटो, ठीक है। सब ने मतलब कुछ ना कुछ न्यूरल। ये जेलिन का है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ये जेसिका कार का है। सब ने कुछ ना कुछ, किसी ने मेटाबॉलिक का रखा है, किसी ने न्यूरो का रखा है। तो काफ़ी अच्छा वर्क है। और ये है भाई अपने अश्वनी सर का, ठीक है। अभी इन्हें देहरादून में बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन का अवार्ड भी मिला था, ठीक है। ये देखो भाई, ये लिख रहा अश्वनी कुमार, आभा मैम का नाम भी है, नीलू मैम का नाम है, विनोद सर का नाम है और संजय सर का नाम है। ये लिख रहा अपने अश्वनी भैया का नाम। भाई बहुत टॉप का काम रखा है सर ने भी हमारे, छोटी मोटी बातचीत नहीं है भाई।
और फिर इसी तरीके से शाम को 7:30-8 बजे करीब हमारा डे 2 भी एंड हो जाता है। यहाँ पर हम लैब में बैठकर बस अपना काम ख़त्म करने का ही इंतज़ार कर रहे थे कि हम काम ख़त्म करें और जल्दी से जल्दी फ्री हों, क्योंकि बस एक फ़ाइनल मीटिंग होती है, उसके बाद सब लोग घर चले जाते हैं ईज़िली, तो कुछ दिक्कत नहीं हो रहती है। फिर एडिटिंग मैं करूँगा, मैं ऐसे स्किप करूँगा। चल काम कर अपना ऐसे उसके बाद डे 3 में जाता है एक एक्सकर्शन जो कि जाता है दिल्ली, जिसमें मैं नहीं जाता हूँ, मैं करता हूँ घर पे रेस्ट। और फिर डे 4 की शुरुआत होती है सैम द्विवेदी सर के साथ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्क करते हैं। ये बेसिकली क्लाइमेटिक फैक्टर्स के बेसिस पर रिसर्च कर रहे थे। तो इसी तरीके से फिर हमारा डे 4 और डे 5 तो पूरे तरीके से पढ़ाई में ही जाता है, जब पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई की ही बातें होती हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमारा सिंपोजियम एंड हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा तो आपके मतलब की कुछ है नहीं, वो सब मेरे पास हैं, वही बेहतर है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। गौर से देखिए इस आदमी को।